पीएचपी का ये आखिरी टॉपिक है। इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या है? तो देखो, डेटा टाइप भले डिफाइन नहीं करना पड़ता हो, लेकिन टाइप तो होना ही चाहिए। जैसे ये इंटीजर है, पॉइंट लगा देंगे तो ये फ्लोट हो जाएगा, स्ट्रिंग होगा, कैरेक्टर होगा, जैसे आप बाकी लैंग्वेज में देखते हैं वैसे ही। तो यहाँ पर आपको डिफाइन तो नहीं करना, लेकिन डेटा टाइप तो होता है। जानते हैं कैसे पता लगाएंगे कितने तरह के डेटा होते हैं, टाइप होते हैं, और ये सब कौन कौन से हैं। तो देखो, पीएचपी में जो डेटा टाइप है ना, उसको बहुत सिंपल तरीके से 3 पार्ट में डिस्क्राइब कर लो। पहला पार्ट डिस्क्राइब करो स्केलर। पहला पार्ट हो गया स्केलर, ठीक है। स्केलर पार्ट में हम लोग कुछ अलग अलग डिफाइन करेंगे, लेकिन पहले हम लोग नाम सब समझ लेते हैं। दूसरा पार्ट हो गया कंपोजिट, और तीसरा पार्ट हो गया स्पेशल। तो 3 पार्ट के डेटा टाइप होते हैं। तुमको 3 कैटेगरी दिमाग में रखना है, स्केलर, कंपोजिट और स्पेशल। तो क्या होगा कि स्केलर किसको कहते हैं? स्केलर का मतलब क्या होता है बताओ तो? स्केलर का मतलब कि सिंगल वैल्यू हो, अकेला हो, अकेला वैल्यू हो। कंपोजिट इसका उल्टा है, यानी एक से ज्यादा वैल्यू जिसमें हो। और स्पेशल, स्पेशल है वो हम लोग तीनों को अलग अलग देखेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं स्केलर कौन कौन सा है। तो स्केलर जो है ना, वो डेटा टाइप है। इसका अगर हम पॉइंट वाइज बताना शुरू करें, तो पहला डेटा टाइप आता है इंटीजर। हम सब जानते हैं कि जो इंटीजर वैल्यू होगा उसमें पॉइंट नहीं होगा। जैसे 2000 इंटीजर वैल्यू होगा, वो मैथमेटिक के हिसाब से होल नंबर होता है, ठीक है। और जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे 2000 या 1012, 2023, 55, माइनस वैल्यू भी एक्सेप्टेबल होगा। 67 माइनस में माइनस 56, 563, ये सब इंटीजर्स हो गए। इसका दूसरा डेटा टाइप हम लोग सब जानते हैं, इसको फ्लॉट कहते हैं। सी में इसको हम लोग डबल भी कहते हैं। यहाँ पे डबल की आवश्यकता नहीं है। इसकी वजह ये है कि फ्लॉट में जितना वैल्यू चाहो डालो, ये डबल से भी बड़ा हो सकता है। मतलब यहाँ पे डायनेमिक होने की वजह से इसमें जितना बड़ा चाहो फ्लॉट वैल्यू डालो, कोई डबल लगाने की जरूरत नहीं। तो डबल जो होता है वो होता है रियल वैल्यू मैथमेटिक के हिसाब से, ठीक है। इसमें नेगेटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू और जीरो सब एक्सेप्टेबल है, बट ध्यान रखिएगा दशमलव के साथ चाहिए, पॉइंट के साथ, डेसिमल नंबर के साथ। तो 56 पॉइंट कुछ भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं। 0.0 ये सब के सब क्या है? फ्लॉट वैल्यू। तीसरा जो इसमें टाइप है वो है स्ट्रिंग। यहाँ पे कैरेक्टर नहीं है, स्ट्रिंग है। बाकी लैंग्वेज में कैरेक्टर होते हैं, हम सब जानते हैं। क्या स्ट्रिंग क्या है? मोर, या तो एक कैरेक्टर या एक से ज्यादा कैरेक्टर, ठीक है ना। वन और मोर कैरेक्टर। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल बता देते हैं। जैसे कि देखो, याद रखो, कैरेक्टर को हमेशा डबल कोट्स में इंडिकेट करेंगे, चाहे वो ए ही क्यों न लिखा हो। पाइथन में, पीएचपी में क्या था, सॉरी सी में क्या था? सिंगल कोट और डबल कोट। यहाँ पे क्या, सबके लिए डबल कोट यूज कर सकते हैं, सबके लिए सिंगल कोट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखा एप्पल, ये भी चलेगा। सिंगल कोट में अगर एप्पल लिखा तो ये भी चलेगा, कोई दिक्कत। सिंगल डबल का यहाँ मैटर नहीं है, लेकिन एक रूल फॉलो करना है, वो ध्यान रखना है। डबल कोट के अंदर सिंगल कोट हो सकता है, सिंगल कोट के अंदर डबल कोट नहीं हो सकता, ठीक है। ये रूल को ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद इसमें जो है ना चौथा डेटा टाइप है वो है बुलियन। डेटा टाइप का नाम है बुलियन। सी में हम लोग इसको बुलियन को अलग से नहीं देखते हैं। इंटीजर वैल्यू 1 को हम लोग ट्रू कहते हैं और फॉल्स को 0 कहते हैं। यहाँ पे बुलियन है, ये बुलियन जो होता है वो ट्रू और फॉल्स पे बेस्ड होता है, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। यानी कि हम लोग इसमें सिर्फ ट्रू वैल्यू डाल सकते हैं और फॉल्स वैल्यू डाल सकते हैं, ठीक है। बुलियन डेटा टाइप बोलते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद आते हैं कंपोजिट के ऊपर। ये पहला टाइप था जो हम लोगों ने स्केलर पे डिस्कस किया। तो इसमें कितने पॉइंट निकले? 4। कितने पॉइंट आए इसमें? 4, याद रखिए। इसके बाद आते हैं कंपोजिट पे। कंपोजिट, कंपोजिट डेटा टाइप की बात करें, ये स्केलर डेटा टाइप था। कंपोजिट डेटा टाइप की बात करें तो इसमें 2 होते हैं। पहला पहला को बोलते हैं हम लोग, अब सब समझ गए होंगे, कंपोजिट मतलब एरे को कहते हैं। पहला क्या है? एरे है। और दूसरा क्या है? देखो, एरे को बताने का तरीका यहाँ पे है बड़ी ब्रैकेट, ठीक है। डायरेक्ट आप बड़ी ब्रैकेट डालिए और वैल्यू डाल दीजिए। और कमाल की बात की, इस एरे में बीच में कोई स्ट्रिंग भी डाल सकते हैं, कोई बुलियन भी डाल सकते हैं और कोई फ्लोट पॉइंट भी डाल सकते हैं। मतलब इसमें हाइड्रोजीनियस काम करता है, एक से अलग अलग तरह का डेटा एक साथ रह सकता है। जावास्क्रिप्ट में ऐसे ही फीचर था, पाइथन में भी ऐसा फीचर है, लेकिन सी और सी प्लस प्लस में जावा में नहीं है। इसके बाद आते हैं ऑब्जेक्ट।
नंबर 2 पे, बी नंबर, इसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट किसी एक के बारे में डिस्कस किया जाता है और उसको हम लोग बाद में फर्दर समझेंगे, ठीक है, अभी इसको इस पर डिस्कशन नहीं करते। तीसरा है स्पेशल, स्पेशल डेटा टाइप। स्पेशल डेटा टाइप की बात करें तो उसमें पहला डेटा टाइप आता है यहाँ पर नल। डेटा टाइप का नाम क्या है? नल। तो अगर किसी वेरिएबल का वैल्यू, सॉरी, अगर किसी वेरिएबल का वैल्यू हम नल देना चाहे तो ऐसे देंगे, देखो डॉलर रोल इज इक्वल टू नल। तो ये भी एक डेटा टाइप है, यहाँ पे काम करता है, ठीक है। इस तरीके से दूसरा डेटा टाइप है जो स्पेशल है, उसको बोलते हैं रिसोर्स। क्या बोलते हैं इसको? रिसोर्स। जैसे रिसोर्स का मतलब क्या? जैसे डेटाबेस का कनेक्शन, डीबी कनेक्शन, कोई कनेक्शन डेटाबेस का, या कुछ बाहर से, यानी मोटे मोटे तौर पे समझो थर्ड पार्टी कनेक्शन और एपीआई इज कम्स अंडर इन रिसोर्स। जो पीएचपी का नहीं है, पीएचपी से बाहर का है, वो किसी वेरिएबल में स्टोर कर ले तो उसको बोलेंगे रिसोर्स। तो टोटल मिला के कितने हो गए? 8 हो गए। स्केलर के 4, कंपोजिट के 2, स्पेशल के 2, ठीक है। तो याद रखिए इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग। अब ये सब को हम लोग एग्जाम्पल में फटाफट देखते हैं और उसके बाद आज से क्लास यही मिला। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखो एक्स नाम का वेरिएबल बनाते हैं जिसमें हम लोग डेटा रखते हैं 34 यानी इंटीजर। देखो हम यहाँ कमेंट लिखते जाते हैं, इंटीजर है, हम यहाँ एग्जाम्पल बता रहे हैं आपको, देखिएगा इंटीजर, ठीक है। डॉलर वाई 3.4, ये क्या हो गया? फ्लॉट। यहाँ डबल नहीं बोलते इसको, फ्लॉट ही बोलते हैं। उसके बाद ये देखिए जेड, ये हो गया एप्पल, ये क्या हो गया? स्ट्रिंग हो गया। इस तरीके से ए नाम का बना, देखिए क्या गड़बड़ है, सेमी कॉलम छूट गया, सेमी कॉलम अवॉइड नहीं कर सकता। उसके बाद यार ट्रू लिख दिया तो बुलियन। और ये देखिए एनिमल नाम का एक वेरिएबल बनाया, यहाँ भी सेमी कॉलम छूटा हुआ है, एनिमल नाम का वेरिएबल बनाया और उसमें बड़ी ब्रैकेट लिखा काउ, ऑक्स, बुल, ये क्या है? एरे। ऑब्जेक्ट के बारे में फर्दर बात होगा, अभी बात नहीं करेंगे, हालांकि इसमें अभी बात करने का सही समय नहीं है। और नल के बारे में बात कर लेते हैं अभी फिलहाल, फिर रिसोर्स भी अभी सही समय नहीं बात करने का, तो उसको बाद में हम लोग आगे इसी प्ले लिस्ट में आप वीडियो मिल जाएगा। यहाँ पे फिलहाल लिख देते हैं रैंक, रैंक, और उसको वैल्यू कैपिटल में, नल ध्यान रखना पूरा कैपिटल लिखना, ठीक है। तो ये नल, हाँ क्या बोले, ऊपर से निकल, हाँ बोलो, ठीक है। तो ये सब अभी फिलहाल 6 को डिस्कस किया, 2 को हम बोला है एडवांस में समझेंगे, अभी नहीं, यहाँ नहीं। तो हम लोग इस सबका वेरिएबल का डेटा टाइप कैसे देख सकते हैं? तो देखो एक फंक्शन है var dump, एक फंक्शन है इसका नाम है var dump। var मतलब वेरिएबल डंप। ये क्या करता है? वेरिएबल को डिलीट मार देता है, लेकिन साथ में रिटर्न करता है कि आखिर var dump से बताता है कौन सा डेटा टाइप था और उसका वैल्यू क्या था। देखो आउटपुट दिखाते हैं, var dump लगा के $x लिख दिया, आउटपुट में देखो क्या आ रहा है, इंटीजर, उसमें वैल्यू कितना था? 34, वो बता रहा है। उसके बाद var dump दोबारा से $y, आइए देखो फ्लॉट। तो अगर बीच में हम जगह बनाना चाहते हैं तो वही br लगाएंगे, इस तरीके का फ्लॉट आ गया। अब देखो एक बार और var dump, देखो var dump, ये var dump का फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो तुम टाइप जानने के लिए। z, देखो स्ट्रिंग था, लेंथ 5 था, लिखा हुआ एप्पल था, सब बता दिया, मतलब वेरिएबल की सारी जानकारी इसने दे दी। उसके उसी तरीके से हम यूज करेंगे और भी। अब हम ए वेरिएबल, देखो ये क्या बता रहा है, बुलियन था, वैल्यूज में ट्रू था, ठीक है। एक बार और आते हैं एनिमल नाम का वेरिएबल, देखो पूरा एरे, साइज एरे का कितना है? 3, यानी 3 वैल्यूज में डाला हुआ है। 0 नंबर इंडेक्स पे स्ट्रिंग डाला हुआ है 3 कैरेक्टर का काउ, फिर दूसरे नंबर इंडेक्स पे डाला हुआ है स्ट्रिंग 2 कैरेक्टर का ऑक्स, और फिर तीसरे नंबर पे 2 नंबर इंडेक्स पे डाला हुआ है स्ट्रिंग 4 कैरेक्टर का बुल, ठीक है। पूरा डिटेल इसमें दे दिया। और इसी तरीके से हम एक बार और, लास्ट है ये नल को देखने के लिए, वैर डंप, सॉरी डंप,
डॉलर रैंक। इसको ट्राई करते हैं और देखो लास्ट में वैल्यू का कोई कुछ है ही नहीं, तो सिर्फ वैल्यू नल ही तो बताएगा और क्या होता है। यानी इस प्रोग्राम से हम लोग ये देखने की कोशिश किया कि कितने तरह के डेटा टाइप होते हैं, उसके क्या क्या नाम है। मैंने दो डेटा टाइप यहाँ पे स्किप किया है, एक है ऑब्जेक्ट और रिसोर्स। आई विल डिस्कस फर्दर, ठीक है। तो इसको फोटो ले लो इसका, और यहाँ के लिए आज इतना ही, बस काफी।